बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बैड डेट्स और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम्पल है। जे फैकल्टी स्टार्टेड इन बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग लॉ टेक्स्ट बुक्स ऑन 1 जनवरी 2012। एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 3 years his figures for accounts receivable before writing off any bad debts were as follows: 31st December 2012 £30,000, and 31st December 2013 £38,100, and on 2014 £4,750. Bad debts to be write off are as follows: 31st December 2012 2100, and on 31st December 2013 £750. The allowance for doubtful debts in each year is 5% of accounts receivable. Required क्या है? A. Prepare faculty's bad debts expense account and allowance for doubtful debts for 2012, 13 and 14. अब इसकी हमने दो अकाउंट्स बनाने हैं, बैड डेट्स अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, जिसको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स भी कहते हैं, 2012, 13 और 14 के लिए। और बी पार्ट में है द अमाउंट ड्यू फ्रॉम बी रॉक एंड एच ए डिट 70 और 42 pounds respectively became irrecoverable in 2012 and were written off. Show the entries in the ledger accounts to record these write-offs. हम इनके लेजर्स में दिखाएंगे कि कैसे हम इसको राइट ऑफ करेंगे। हम सबसे पहले बैड डेट अकाउंट को बनाएंगे, बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट को बनाएंगे, उसके बाद अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, और उसके बाद हम बी पार्ट को देखेंगे। सबसे पहले बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट। बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट, इसमें हमारे पास बैड डेट्स हैं 2012 के लिए 2100। 2100 हम, जो कि बैड डेट्स डेबिट होते हैं और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट होते हैं, हमने 2100 को डेबिट कर दिया बैड डेट्स को, और जो कि वेरियस डेटर्स, इट मीन्स के वेरियस डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल को हमने पर्टिकुलर कॉलम में लिखा क्योंकि ये क्रेडिट होते हैं। और जब हम इनको क्लोज़ करते हैं ईयर एंड पे या पीरियड एंड पे, तो 2012 के एंड पे हमने 31 दिसंबर में हमने इसको क्लोज़ किया प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है और बैड डेट अकाउंट क्रेडिट हो जाता है उस वक्त। तो बैड डेट अकाउंट क्रेडिट हुआ 2100 से, और प्रॉफिट एंड लॉस क्योंकि डेबिट हुआ है तो उसको हमने यहाँ लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। उसके बाद 31 दिसंबर 2013 £750, 750 पाउंड्स डेबिट हो गए, और हमने वेरियस अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स को क्रेडिट किया, तो ये हमने यहाँ लिख दिया पर्टिकुलर कॉलम में 31 दिसंबर 2013 में। और जब हम 2013 के एंड पे इनको क्लोज़ करते हैं जो एक्सपेंसेस को, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाता है और एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। यहाँ एक्सपेंस अकाउंट है बैड डेट्स, इसको हमने क्रेडिट कर दिया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया था, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पर्टिकुलर कॉलम में। ये हमारे पास बैड डेट अकाउंट है 2012 और 13 का। इसके बाद हम बनाएंगे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, जो कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट भी होता है 2012, 13 और 14 के लिए। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, इसमें हमारे पास है जी 5% हम अकाउंट्स रिसीवेबल का एवरी ईयर प्रोविज़न रिकॉर्ड करेंगे या अलाउंस इसका रिकॉर्ड करेंगे। 31 दिसंबर 2012 30,000, ये जितने भी अकाउंट्स रिसीवेबल हैं 30,000, 38,000, 100, 4,750, ये जो राइट ऑफ बैड डेट्स राइट ऑफ करने से पहले के हैं, मीन इसमें एडजस्ट नहीं किए हुए बैड डेट्स राइट ऑफ करने से पहले के अकाउंट्स रिसीवेबल। अब हम इनको अकाउंट्स रिसीवेबल को हम लेस करके फिर इसकी प्रोविज़न रिकॉर्ड करेंगे।
जैसे हम 30,000 का तो हमने इसी में ही कर लेंगे सिंपली, क्योंकि 2012 का जो होता है, जो हमने लिखा हुआ है बैड डेट, ये हम 2013 का जब रिकॉर्ड करेंगे 38,100, जब इसमें से 5% लेंगे तो हम देन 2100 जो कि 31 दिसंबर 2012 के बैड डेट्स हैं, उनको जब हम 2013 के चार्ज करेंगे उस वक्त करेंगे, क्योंकि 2013 जब हम चार्ज करते हैं तो वो 2012 के एंड पे करते हैं 2013 की प्रोविज़न, क्योंकि जब हम एंड पे स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं 2012 के एंड के, तो 2013 की प्रोविज़न 2012 के एंड पे चार्ज करते हैं कि 2013 में हमारे कितने बैड डेट्स होंगे। इसलिए चूँकि 2012 के बैड डेट्स हमें पता चलते हैं 2012 के एंड पे, और 2013 के हम प्रोविज़न रिकॉर्ड करते हैं 2012 के एंड पे। इसलिए 2000 जब 13 की प्रोविज़न रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो इट मीन्स कि वो हम कर रहे होंगे 12 के एंड पे, तो 12 के जो बैड डेट्स हैं उस वक्त 2013 में एडजस्ट करेंगे। जैसे हम आगे क्वेश्चन जब करते हैं आगे हम रिकॉर्ड करेंगे, आपको पता चल जाएगा। ये देखें अभी हम रिकॉर्ड करेंगे, अब ये सिंपली यही करेंगे, 30,000 पे 5% लेंगे 2012 का। ये देखें यहाँ पे हम जैसे 30,000 मल्टीप्लाई 5%, ये 1,500, सिंपली हम इसको डायरेक्टली इसका 5% ले लेंगे तो 1500 आ गया। 2012 31 दिसंबर 2012 का ये प्रॉफिट एंड लॉस में चूँकि जाएगा, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। तो इसको ईयर एंड पे इसको जब हम क्लोज़ करते हैं तो अलाउंस फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, ये 1500 है, इसमें कोई और एंट्री नहीं है चूँकि हम इसको टोटल कर लेंगे और सिंपली हम फिर क्रेडिट डेबिट साइड पे इसकी बैलेंस लेंगे टोटली, और टोटली फिर उतना ही हो जाएगा 1500 हमारे पास। अब ये क्लोजिंग बैलेंस 2012 का 13 में ओपनिंग बैलेंस होगा। ये देखें ऑन 1 जनवरी 2013 बैलेंस BD 1500 जो कि 12 का क्लोजिंग बैलेंस था, 15 का ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब हम 2013 में जब चार्ज करेंगे 13 की प्रोविज़न रिकॉर्ड करेंगे, जो ये होती है 2012 के एंड पे 13 की चार्ज होती है। अब 2012 के इसमें से लेस होंगे बैड डेट्स। अब ये देखें जैसे हम 2013 की जब प्रोविज़न रिकॉर्ड करेंगे 38,100 लेस 2,100 लेस बैड डेट्स और अकाउंट्स रिसीवेबल लेस बैड डेट्स मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसको 5% से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,800 जो कि टोटल प्रोविज़न है। तो हम देखेंगे तो हमने टोटल में 1,800 ले लिया और इनका डिफरेंस कितना है 300। अब ये इंक्रीजिंग अमाउंट होगी, क्योंकि ये टोटल ज़्यादा था तो हमने इंक्रीजिंग इट मीन एक्सपेंस होगा, इंक्रीज़ होगा, अलाउंस प्रोविज़न इंक्रीज़ होगी, तो हमने 300 जो इंक्रीज़ हुआ है उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस चार्ज करेंगे। और इसी तरह हमने टोटल को, चूँकि क्रेडिट हमारे डेबिट साइड पे कोई एंट्री नहीं है तो इसको हम टोटल को ही बैलेंस ले लेंगे और टोटली हमारे पास डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाएंगे। ये हमारे पास 2012 और 13 के हैं। अब हम 2014 का लेंगे। 2013 का बैलेंस जो होगा 2014 का ओपनिंग बैलेंस होगा ऑन 1 जनवरी 2014 के लिए बैलेंस BD। अब इसमें हम लेंगे जी हमारे पास 4,750 2014 के अकाउंट्स रिसीवेबल हैं, डेटर्स हैं। इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे 5% के लिए 4,750 और लेस करेंगे बैड डेट्स को, चूँकि ये राइट ऑफ करने से पहले थे अकाउंट रिसीवेबल, और इसको बैड डेट्स को लेस करेंगे। फिर जो नेट अमाउंट आएगी उसको 5% से मल्टीप्लाई करके हम प्रोविज़न रिकॉर्ड करेंगे। ये 200 आ गया हमारे पास टोटल, तो हम 200 ले लेंगे इसको बैलेंस के तौर पर। हमारे पास 1800 टोटल आ रहा है, तो 1800 में दोनों तरफ 1800 टोटल ले लेंगे और लेस करेंगे हम 200 में से लेस करेंगे जो ओपनिंग बैलेंस है, तो इट मीन्स ये नेगेटिव अमाउंट आ रही है।
अब जब नेगेटिव अमाउंट आ जाएगी तो प्रोविज़न को हम रिड्यूस करेंगे। मीन कितना रिड्यूस करेंगे? हम रिड्यूस करेंगे 1600, क्योंकि 200 और 1800 में 1600 का डिफरेंस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। और 1600 जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में 1600 चलाया जाएगा और 200 इसका बैलेंस आ जाएगा, और 1600 हमारी इनकम होगी जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। अब अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है, इट मीन या तो वो इनकम होती है और या वो प्रॉफिट होता है, ये हमारी या रिड्यूस कर रहा होता है कोई एक्सपेंस, ये हमारा रिड्यूस किया है एक्सपेंस 1600। ये हमारा जी 2014 का जो पूरा अकाउंट है जो कि प्रोविज़न है फॉर डाउटफुल डेट्स की। अब हम देखेंगे जो अमाउंट्स, जो बी पार्ट है, द अमाउंट्स ड्यू फ्रॉम बी रॉक 70 पाउंड्स and HA did 42 pounds became irrecoverable in 2012 and were written off, और हमने उसको राइट ऑफ कर दिया। शो द इंट्रीज इन द लेजर अकाउंट टू रिकॉर्ड दीज राइट ऑफ्स। अब हम लेजर्स में इन अकाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। बैड डेट्स बनाएंगे इसके अकाउंट्स, बैड डेट अकाउंट बनाएंगे इसका। अब बी रॉक 70 पाउंड्स था जो कि इरिकवरेबल हो गया, राइट ऑफ कर दिया 70, चूँकि बैड डेट टू बी रॉक। अब बैड डेट डेबिट हो रहा है, बी रॉक क्रेडिट हो रहा है बी रॉक को, इसलिए हमने यहाँ लिखा है पर्टिकुलर कॉलम में। और नेक्स्ट कितना है जी? एच ए डेट की 42 पाउंड्स है, ये भी बैड डेट्स टू एच ए डेट, बैड डेट्स हम डेबिट करेंगे, एच ए डेट क्रेडिट होगा। हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई है बैड डेट्स की 112 पाउंड्स। इसको हम लिखेंगे टोटल के तौर पर इधर, और इसके जो कि क्रेडिट साइड पे कोई एंट्री नहीं है रिकवर्ड की, तो इसी को ही हम प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में ये एक्सपेंस चला जाएगा। कैसे होगा जी? प्रॉफिट एंड लॉस में जब क्लोज करेंगे तो बैड डेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बैड डेट्स, अब बैड डेट्स क्रेडिट हो रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस चूँकि डेबिट हो रहा है तो हमने इसको यहाँ लिख दिया है पर्टिकुलर कॉलम में 2012 के एंड पे। अब ये हमारा बैड डेट्स का अकाउंट है बी पार्ट।